फ्रेंड्स, आजकल अभी सोशल मीडिया में जो एकता कपूर का विरोध हो रहा है उसके वेब सीरीज का XXX, वो कितना सही है कितना गलत है और क्या अभी तक उसके परिणाम आए हैं, चलिए आज हम उसी पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं बकवास.com। फ्रेंड्स, जैसा कि उस वेब सीरीज अपने नाम से ही आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि XXX दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड, उसमें उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी को जिस तरीके से दृश्य फिल्माया है, जो दिखाया है, जो काफ़ी निंदनीय है और शोभनीय है, क्योंकि ये हमारे देश के आर्मी के प्रेस्टिज की बात है। तो यहाँ पे कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी कारण ये मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि एक एक्स आर्मी ऑफिसर ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने उनसे एकता कपूर से वो अवार्ड वापस लेने की बात की है और अभी बहुत सारे लोग इसके विरोध में, बहुत सारे यूट्यूबर जो रिव्यू करते हैं उन लोगों ने भी वीडियो बनाया है। सबसे पहले इसका विरोध करना चालू किया है हिंदुस्तानी भाव और उन्होंने विरोध किया और बताया कि देश के खिलाफ हम कुछ भी न सुनेंगे न देखेंगे और उसके बाद लोगों का विरोध चालू हुआ कि बॉलीवुड की जानी मानी पहचान एक थी कबूतर यानी एकता कपूर, उसके खिलाफ मैंने कलखार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च किया। उसके बाद मुझे इतने सारे फोन आना चालू है, इतने सारे फोन आना चालू है, जैसे कि वो एकता कपूर उनका सारा यानी ऐसे लोगों का घर ही चला रही है, लगता है सबका घर यही चला रहे, राशन भी उनके घर पे यही भेज रही है, लगती है। बड़े बड़े लोग कॉल कर रहे हैं, भाऊ बैठ के बात करेंगे, काय का घंटा, कुछ बैठ के बात नहीं, सीधी सीधी बात एक ही है, उसको बोलो इंडियन आर्मी से माफी मांगे। जो उसने हमारे इंडियन आर्मी का अपमान किया है उसको और उसके मां को बोले कि इंडियन आर्मी से माफी मांगे। इन्हें माफी नहीं, केवल माफी मांगने से काम नहीं चलना चाहिए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। एक चीज बताइए मुझे, क्या केवल डिस्क्लेमेयर लिख देने से, क्या एक एज रिस्ट्रिक्शन लिख देने से, 2 लाइन लिख देने से क्या ये कंफर्म हो जाता है कि क्या 18 साल से नीचे के बच्चे इस चीज को नहीं देखेंगे? और अगर 18 साल के ऊपर के लोग ही देखेंगे तो क्या आप केवल हमेशा सेक्स परोसोगे? क्या कंटेंट की इतनी कमी है? बहुत सारे ऐसे राइटर को मैं जानता हूं, मैं भी लिखता हूं, और ऐसे राइटर जिनके पास इतने अच्छे कंटेंट है लेकिन आप उन्हें मौका नहीं दोगे, उन्हें वहां तक आप तक पहुंचने के लिए उसको पता नहीं कितने टाइम लग जाते हैं, अपने जूते घिसने पड़ते हैं, पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन आपके पास कुछ कंटेंट है नहीं तो आप यही दिखाओगे, सेक्स परोसोगे। आपने कभी सोचा है कि इसका असर क्या होगा? और वैसे तो इसकी शुरुआत वो बालाजी टेलीफिल्म्स के जो सीरियल है उसी समय से हो गया था, जब वो उन्होंने फैमिली में सेक्सुअल परवर्जन दिखाना शुरू किया। हिंदुस्तानी भाव के बाद एक इंडियन आर्मी चली, मैं उनका क्लिप दिखाता हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? ऐसे लोगों की फैमिली से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को उनकी पीढ़ी चलती आ रही है, मूवी बनाते हुए, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हुए। क्या आप लोगों ने कभी 10-10 शादियां करी हैं? क्या आप लोगों ने अपनी बीवियों को किसी और के सामने परोसा है? क्या आपके घर में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, मामा अपनी भांजी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, मालिक अपने घर में काम करने वाली औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है? यही सब तुम सिखा रहे हो सोसाइटी को, यही सब तुम दिखा रहे हो अपनी फैमिली के थ्रू। बड़ा धिक्कार है, बड़ी शर्म आती है ऐसी पेरेंटिंग पर, ऐसे लोगों पे जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। पर मेरे लिए तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं तुम जैसे लोग। ये जो अश्लीलता है, जो गंदगी तुम्हें घोलनी है, जाके अपने घर में घोलो, अपनी फैमिली में घोलो। मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को। दुख तो इस बात है कि खुद बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, ये लोग भी चुप्पी लगाते हैं क्योंकि इनका धंधा सिर्फ पैसे कमाना है। इन्हें देश के इमोशन से, देश की सेना से, देश की सेना की यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें देशभक्ति सिर्फ नाटक करने के लिए और दिखाने के लिए आती है और पैसे कमाने के लिए आती है। रियल लाइफ में देशभक्ति से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शायद यही कारण है कि अभी तक कोई भी बॉलीवुड से इस बात को लेकर नहीं उठा, किसी ने एकता कपूर को नहीं टोका कि तू किस टाइप की मूवीज बना रही है, किस टाइप की वेब सीरीज बना रही है।
अभी हाल ही में जो है इसकी कंपनी ने और उसने मिलकर एक ऐसी वेब सीरीज बनाई है जिसमें एक इंडियन आर्मी का कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को दिखाया है। वो जाता है अपनी फील्ड में, पीछे से उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया किसी डॉक्टर के साथ। उस डॉक्टर को अपने घर पे बुलाती है अपने पति की एब्सेंस में और उसको अपने पति की यूनिफॉर्म पहनाती है जिसपे कि नेशनल एम्बलम छपा होता है, कर्नल का रैंक उस पर लगा होता है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। सेक्सुअल एग्रेशन में उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ती है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक इंडिकेशन दिया जाता है। कहाँ मर जाता है मेरे देश का मीडिया, मेरे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सब कुछ तुम लोगों की आंखों के सामने होता है। तुम लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि खुद तुम्हारे देश की सेना जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर्स पे अलग अलग एरियाज में बैठी रहती है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो, आर्म फोर्सेज हो, पुलिस वाले हो, तुम लोगों की आंखों में किसी के लिए कोई शर्म नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे तुम जिस मर्जी लेवल तक गिर जाओ, तुम्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। आज ये वीडियो में यूनिफॉर्म एक ऑफिशियल स्टेटस के साथ बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने कर्नल साहब से भी बात करी है। कर्नल अवस्थी को मैंने इस बारे में सूचना दी है, वो बहुत गुस्से में है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल PK पांडे साहब से मेरी बात हुई है। मेरी उनके कैप्टन साहब के साथ, कुछ लेफ्टिनेंट्स के साथ इस बारे में डिस्कशन हुआ है, मेजर साहब से डिस्कशन हुआ है। हर कोई बहुत 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 डिसअपॉइंटेड है और डिसअपॉइंटेड होने वाली बात भी है। आप लोगों ने देश को मजाक समझा हुआ है क्या? फिल्म बनाने वालों, मूवी बनाने वालों, मैं चाहता हूं सरकार कोई एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनाए, ऐसा लॉ बनाए कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार करार देके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए लंबे समय तक, ताकि भविष्य में आने वाले मूवी मेकर्स और डायरेक्टर्स उनको पता चल जाए कि यूनिफॉर्म के साथ और नेशनल एम्बलम के साथ ये लोग अपनी मनमर्जी से कोई भी किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किया है। चलिए एक एक करके मैं आपको सारे ट्वीट्स दिखाता हूं। लेकिन केवल ये हमें वीडियो बनाने से, हमें विरोध करने से नहीं होगा, इसके ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी दिखा दो, कुछ भी बोल दो। और हमारे देश का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी दिखा सकते हैं और ये चीप पब्लिसिटी तो लोगों ने एक फंडा बना लिया है। इसलिए अब ये समय आ गया है कि सेंसर को इस पे माइन्यूटली काम करना चाहिए और अब हर सारे वेब सीरीज का सेंसर होना ही चाहिए। कि बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर की पत्नियां हैं, उन लोगों ने भी विरोध किया है। इंदौर में भी इनके ऊपर केस किया गया है। हालांकि ये कंटेंट को हटा दिया गया है। एकता कपूर सामने आई है, जब विरोध के बाद एकता कपूर सामने आई और उसने मीडिया से कहा है कि हमने ये कंटेंट हटा दिया है और ऐसा मेरा इंटेंशन कुछ नहीं था। अगर अब इंटेंशन नहीं था तो आपने ऐसा डाला क्यों? आपको इतनी समझ नहीं है। और ऊपर से वो ये कह रही है, आपको मैं क्लिप दिखाऊंगा आगे। Of course, when we got to know that there was even an FIR lodge which was quashed because there's no certification, we removed the content anyways. The content aside, I told my team to come up with an apology and just put on an apology for the army officers' wives and them, because we have no problems with them. When something else started simultaneously, which made us stop, which was what irritated me the most, that is called cyberbullying. I would have said the apology a long time ago. It's no big deal for me. I mean, it's the smallest thing to do. माफी मांगना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं मांग सकती। What is this? मतलब आप माफी मांग लोगे और बस हो गया, बात खत्म। इतना आपको लाइटली ले रहे हो इस चीज को? ये देश का सवाल है, देश के आर्मी का सवाल है। वो बॉर्डर पे खड़े हैं, तब हम घर में बैठे। और मैं आप तमाम अपने देशवासियों से भी मैं आग्रह करता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है वीडियो के माध्यम से, आप ज़रूर विरोध करें, बट आप अपने लैंग्वेज को ना गंदा करें। क्योंकि अगर हम भी इस तरीके से गाली गलौज करेंगे सोशल मीडिया में आके, तो ये कहीं ना कहीं हमारा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कमेंट कीजिए, ताकि ये इसका विरोध प्रॉपर तरीके से सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इस तरीके की कंटेंट भविष्य में लोग इस तरह के कंटेंट बनाने से डरे। सेंसर बोर्ड भी इस पे मजबूर हो जाए इस तरह के कंटेंट को सेंसर करने के लिए, क्योंकि हम देश से हैं, देश हमसे नहीं है। खासकर अगर बालाजी की बात की जाए तो बालाजी एक बड़ी प्रोडक्शन हाउस है। क्या उनको कमी है? रुपया, पैसा, नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ है आपके पास, फिर आपको क्या पड़ी है इस तरह के कंटेंट बनाने की? चलो अगर एक छोटा क्रिएटर अगर बना भी देता है तो समझा जा सकता है कि उसने पॉपुलैरिटी के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए अगर बनाया है, लेकिन आपको क्या पड़ी है? आप अच्छा चीज कंटेंट दो ना।
इतने सारे राइटर्स हैं, आप उन्हें मौका दो, उनके कॉन्सेप्ट देखो, उनके पास एक पर एक कंटेंट है, लेकिन आप उन्हें मौका नहीं देंगे। एक राइटर को आप तक पहुंचने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, और कंटेंट के नाम पे केवल 6 परोसा जा रहा है। उल्लू ऑल्ट बालाजी, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे इस तरह के कंटेंट को दिखाया जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई सेंसर नहीं होता है, क्योंकि वेब सीरीज का कोई सेंसर का प्रावधान नहीं है। तो आज ये समय का डिमांड हो गया है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, हमारे सेंसर बोर्ड को, कि अब वेब सीरीज को भी सेंसर किया ही जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।